यूट्यूब चैनल मन्नत लेट्स लर्न एवरीडे। तो जैसा कि हम अपने यूपी SSC पैट 2022 की प्रिपरेशन उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो हमारा जो टॉपिक था वो सिलेबस से हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आज उसका लास्ट जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो जितने सारे टॉपिक दिए थे, आज उसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये हमारा सेकंड नंबर का जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये समाप्त हो जाएगा। तो बिना किसी देरी की हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, अपने नोट से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि लिखा हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या क्या हुआ था, ये सब इस टॉपिक्स में पूछा गया है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से बनेंगे। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव दिया गया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी। नेक्स्ट दिया गया है, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। इसी में नेक्स्ट है हमारा कि कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इसी में नेक्स्ट है कि इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद से सहयोग से बनाया था। नेक्स्ट है कि हिंदू महासभा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। नेक्स्ट ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट है, गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आंगा खा पैलेस में इन्हें रखा गया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड बेवल था। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया गया, जिसका प्रसारण किसने किया था? राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया। और ऊषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन, ये कौन सा था? भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। कौन? ऊषा मेहता कांग्रेस। इसी में हमारा नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनी कार्य उनके साथ थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समांतर सरकार की स्थापना थी उस समय। नेक्स्ट है इसमें बलिया अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में तामुलुक मिदनापुर बंगाल दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक यहाँ की जातीय सरकार तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम आरंभ किया था। इन्होंने कौन सा? तामुलुक मिदनापुर में। नेक्स्ट इसी में दिया गया है कि सतारा महाराष्ट्र 1943 के मध्य से 1945 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। कौन सी? सतारा महाराष्ट्र में। और इसके प्रमुख नेता थे YV चौहान एवं नाना पाटिल थे। इसी से नेक्स्ट है कि बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। और विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के रिहाई के संबंध में कहा कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं, या हम कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। ऐसा किसने कहा था गांधी जी के बारे में? तो ऐसा विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था जब गांधी जी रिहा कर दिए गए थे बीमारी के चलते। इसी में नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा किसने? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये सबसे पहले यूसुफ मेहर अली ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था। और नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसी में नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। इसने महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस जी को कहा था। पावर ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने 3 मई 1939 को की। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की। इसी में नेक्स्ट है कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया। और
नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन कब 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे भारत मंत्री लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस। अन्य 2 सदस्य थे स्टैफोर्ड ऑफ क्रिप्स। अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड से ये स्टैफोर्ड ऑफ क्रिप्स ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड से थे तथा A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इसी में नेक्स्ट है कि 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारतीय विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफर खां सीमांत गांधी ने मतदान किया था। नेक्स्ट है सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन को राष्ट्रवाद का सांप्रदायिकवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। इसी में नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा M.S. सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। इम्पोर्टेंट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947 और 1948 के जो मध्य थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो 1948 और 50 में रहे थे। मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटेन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल इन दोनों के बारे में इसमें बताया गया। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री B.R. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है कि R. कॉपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संस्तति है। ओके। नेक्स्ट इसी में है कि ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर K.M. पणिकर ने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। इसमें कुछ विविधि भी दिए गए हैं तो उन्हें भी हम जान लेते हैं। आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा करी गई थी। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध हैं। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866-67 के भीषण रूप में धारण किया गया था। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा का अकाल, इस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैमेलिटी कहा गया। नेक्स्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहारी महात्मा गांधी ने कहा था। इसी में है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रकारी महात्मा गांधी जी ने कहा। फिर जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृष्ण नहीं। ये स्टेटमेंट, ये कथन जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया, स्वतंत्रता के बाद दिया गया था। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू के जीवन काल कौन थे? फ्रैंक मॉरिस थे। और नेक्स्ट लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947-48 भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। इसी में हम जानते हैं कि साम्यवादी सरकार की स्थापना 1957 में सर्वप्रथम केरल में हुई थी। और नेक्स्ट है कि भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी ने लघु तथा कुटीर उद्योग, वहीं नेहरू जी ने भारी औद्योगिकरण के पक्षपोषक थे। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश से प्रधानमंत्री बने एटली ने कहा था कि डोडो एक विलुप्त पक्षी है, कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि कब? मतलब इतने साल उन्होंने वर्क किया था अपना, 4 बार उन्होंने वो PM बने थे। उसके बाद 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हो गई चौथी पदावधि के दौरान। फिर इसी में नेक्स्ट है कि वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय संज्ञा दी गई थी। इसी में है भारत के भूतपूर्व स्व चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। स्व चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाया जाता है 23 दिसंबर को कृषक दिवस। इसी में नेक्स्ट है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि अलीपुर सेंट्रल जेल कलकत्ता में स्थापना वर्ष 1910 में हुई। इसकी ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई के दौरान चलाया गया। राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर है। टाइगर मैन उपनाम है किसका? फतेह सिंह राठौड़ का। इसी में नेक्स्ट है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री
सिरिमावो भंडारनायके जो श्रीलंका की बनी थी। मदर टेरेसा जी का जन्म अल्बानिया 1910 में हुआ था। मिशनरी की सदस्यता 18 वर्ष की आयु में की थी उन्होंने, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 5 सितंबर 1997 में हुई थी। भारत की नागरिकता प्राप्त कब हुई थी मदर टेरेसा जी को? तो मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता दी गई थी। इसी में नेक्स्ट है कि प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम कौन कौन से थे? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी का नाम था, और आंध्र केसरी टी प्रकाशम जी का नाम था। बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान का नाम था। देशबंधु चित्तरंजन दास जी को कहते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को कहते थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहते थे। हमारा आज का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लास्ट टॉपिक था जो कि ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच guys for watching this video and connect with this. Thank you.